आजकल सेंसर बोर्ड की महत्ता बहुत बढ़ गई है, आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। कुछ कमर्शियल माइंडेड प्रोड्यूसरों ने हिंदू होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक और मजाक उड़ाते हुए सीन्स डाले हैं, जिसको सेंसर करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसमें आदि पुरुष का आता है, जहां पर यह बात उठी थी कि क्यों कैसे सेंसर बोर्ड ने इसको पास कर दिया। रामायण का मजाक उड़ाया गया है, इसमें रामायण को छेड़छाड़ किया गया है। इसके अलावा और भी सेंसर बोर्ड की मांग निकली थी कि सेंसर बोर्ड करता क्या है। सेंसर बोर्ड के औचित्य के ऊपर प्रश्न उठ चुका था। बीच में ओटीटी पर यह प्रश्न उठा कि ओटीटी क्यों वो सब दिखा सकता है जो फिल्में नहीं दिखा सकती, टीवी सीरियल्स नहीं दिखा सकते। क्यों ओटीटी को इतना इतना इतनी छूट दी गई है। मैंने भी ये सवाल उठाया था कि ओटीटी बनाम अश्लील प्लेटफॉर्म करके भी मैंने एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने देखा कि ओटीटी में कुछ भी डाला जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और कई लोगों ने इसका एडवांटेज लिया है। सब प्रोड्यूसर ऐसा नहीं करते, लेकिन कई लोगों ने इसका एडवांटेज लिया है। वहां पर भी सेंसर बोर्ड की उपस्थिति की आवश्यकता पड़ी थी। आज सेंसर बोर्ड मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें ओटीटी और हमें फिल्मों पर सेंसर बोर्ड। अभी एक और चीज जो मेरे दिमाग में आई है, कई सालों से घूम रही है और कई सालों से मैं देखता हूं कि ये एड वर्ल्ड के ऊपर क्या कोई अंकुश नहीं है। लोग पूछेंगे भाई साहब एड वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के लिए होता है। नहीं साहब, एड वर्ल्ड कमर्शियल है। एड वर्ल्ड में जो कुछ भी एड फिल्मों में कहा जाता है, वो आप देखिए, उसके अंदर बहुत सी भ्रांतियां होती हैं। बहुत सी उसके अंदर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो स्टेटमेंट्स नहीं होते, जो रियलिटी में उसका कोई वजूद नहीं होता उस प्रोडक्ट में। मैं चाहता हूं कि इस सेंसर बोर्ड के ऊपर औचित्य आए, क्योंकि एड वर्ल्ड हर तरह से निरंकुश वे से दिखाता रहता है और अपनी तारीफ करता है। हर बंदा अपने प्रोडक्ट की तारीफ करता है कि हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है, हमारा ये चैनल नंबर 1 है, हमारा ये टूथपेस्ट नंबर 1 है, हमारा ये दवाई नंबर 1 है, हमारे देश में सबसे पहले ये सब जितने भी क्लेम्स होते हैं, कोई आदमी चेक करता है उसको। आज के रिसेंट में तो ये बात पानी सर से ऊपर चढ़ गया था जब इस वर्ल्ड कप में, क्रिकेट वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि एक्टर तो पहले कर ही रहे थे। इवन क्रिकेटरों में बड़े बड़े क्रिकेटर, कपिल देव बड़े बड़े क्रिकेटर, सहवाग बड़े बड़े फॉरेन का क्रिकेटर, कहते हम इलायची खा रहे हैं, लेकिन खा रहे होते हैं जिस तरह से खाते हैं वो गुटखा खाने का एक प्रकरण है। उन्हीं के कंपनी का गुटखा बिकता है और वो एक इनडायरेक्ट वे से अपने प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं जो गुटखा है। लेकिन इसको हम कहते हैं सरोगेट ऐड कहते हैं, जो कि डायरेक्ट नहीं होता। किंगफिशर की पानी की बोतल बेची जाती थी, उनको फायदा मिलता था किंगफिशर की बोतल के ऊपर, ये सब जानते हैं। इवन जितने भी पान सुपारी के ऐड किए जाते हैं, बड़े बड़े एक्टर कहते हैं, इवन केसरी आदाब करते हैं, वो खाते हैं गुटखा की तरह से, और वो बड़े बड़े एक्टर उसमें शामिल हो गए हैं। मुझे शर्म आती है, हैरानी होती है कि इन एक्टरों को इतने ज्यादा पैसे हैं इनके पास, इनको और पैसों की क्या जरूरत है। क्यों इस तरह की ऐड करके बच्चों को, यूथ को गुमराह करते हैं वो लोग। उसको रोकना चाहिए। मैं मांग करूंगा कि सेंसर बोर्ड जिस तरह की हमारे यहाँ होता है, वैसे ही एड वर्ल्ड में भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। मुझे लगता है वहां पर भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन बहुत ढीली है। हर तरह के क्लेम जो क्लेम नहीं होते, हर तरह की झूठी बातें कही जाती है। कभी कहा जाता है कि मेरे सर में 20 साल से दर्द हो रहा था, मैं हर शूटिंग में मुझे जब दर्द होता था तो एक ही तेल है जिसने मुझे मेरी मदद की। झूठ बोल रहे हैं वो आर्टिस्ट। जिंदगी में कभी उन्होंने उस तेल का इस्तेमाल नहीं किया, या मैं भी जानता हूं, आप भी जानते होंगे। इसी तरह से हर प्रोडक्ट के बारे में ये कहना कि मैं इसे इस्तेमाल करता हूं, ये झूठा स्टेटमेंट है, ये गुमराह करने वाला स्टेटमेंट है। मैं चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड इसके ऊपर अंकुश लगाए और देखे कि एड वर्ल्ड जो क्लेम करता है वो प्रोडक्ट में वो चीज है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसे पास नहीं होने देना चाहिए। सिर्फ एक क्रिएटिविटी के नाम पर अच्छे बनते हैं, एड वाले की क्रिएटिविटी मानी जाती है, बहुत 45 सेकंड में, 20 सेकंड में अपनी बात कह जाते हैं, लेकिन साहब होता कुछ और है।
बात कुछ और होती है, ऐड कुछ और बताते हैं और खामखा ध्यान खींचने के लिए बात शक्ति की होती है और बनियान की ऐड की जाती है, अंडरवियर की ऐड की जाती है और कहा जाता है कि और दिखाया जाता है कि हीरो इसे पहनकर कहां से कहां कूद जाता है और कई लोगों को मार सकता है, इसके अंदर ताकत है। क्या लेना देना है अंडरवियर और बनियान का इस तरह के शक्ति प्रदर्शन का? ये ये भ्रांति, ये मजाक के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इसको लोग आप यूथ को इम्प्रेस कर रहे हैं ना, तो ऐसे ऐड के ऊपर अथॉरिटी होनी चाहिए। मैं नहीं जानता कैसी होगी, पर होनी चाहिए। ये पब्लिक को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये ऐड इतनी बार आते हैं आईपीएल इस क्रिकेट के गेम में, हर 5 मिनट में वो दिखाते हैं कि एक्टर लोग खा रहे हैं, आदाब कर रहे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर भी खा रहे हैं। ये क्या है? मतलब कोई इसके ऊपर सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है? सरकार अलाउ करती है क्योंकि राजस्व मिलता है। एड वर्ल्ड वाले इसको बना के बेचते हैं और पैसे 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 किसका किसका फायदा होता है मुझे नहीं मालूम, पर कहीं ना कहीं इसके ऊपर अंकुश होना चाहिए। सो मैं चाहूंगा कि जिस तरह से ओटीटी पर सेंसर बोर्ड होना चाहिए, जिस तरह सेंसर बोर्ड को हमारे हिंदू धर्म की देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाया, ऐसे सेंसर बोर्ड के ऊपर सेंसर बोर्ड के ऊपर ही अंकुश लाना पड़ेगा कि आप पास कैसे करते हैं इसको। वैसे ही एड वर्ल्ड पर भी मैं चाहूंगा कि सेंसर हो, एक तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी हो। अगर है तो वो ठीक काम नहीं कर रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसे ये बार बार, हजारों बार, बार बार अगर किसी को दिखाया जाए, ये बात का कहावत मशहूर है कि अगर घोड़े को भी 10 बार कहा जाए वो गधा है गधा है गधा है, तो घोड़ा भी सोचने लगता है कि शायद मैं गधा हूं। ये होता है एड का कमाल। सो बात झूठ बात अगर प्रोपोगेट की जाती है तो उसको रोकना जरूरी है। मैं अपील करूंगा कि एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड के ऊपर भी सेंसर होना चाहिए।